बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें अब देख लें, पहला क्वेश्चन है डिफाइन द लॉ ऑफ साइंस इन एनी ट्राइंगल ए बी सी विद यूजुअल नोटेशंस। ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो ये तीनों जो रेशोज हैं ये आपस में इक्वल होती हैं। ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। ये जो ए बी सी हैं ये एक ट्राइंगल की तीन साइड्स ठीक है रिप्रेजेंट कर रही हैं, और अल्फ़ा बीटा गैमा तीन एंगल्स होते हैं ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द लॉ ऑफ कोसाइंस इन एनी ट्राइंगल ए बी सी। इसमें ये होता है जी ए स्क्वायर, यानी कि ए जो साइड उसका स्क्वायर लें, अगर जो दूसरी दो साइड्स हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो होगा -2bc। यही दोनों साइड जिनका हमने राइट साइड पर स्क्वायर लिया है, लेकिन इसमें एंगल कॉस अल्फ़ा होगा, यानी कि ए वाले के जो सामने एंगल होता है ना, साइड ए के सामने एंगल अल्फ़ा होता है, बी के सामने बीटा होता है, सी के सामने गैमा होता है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरी दो साइड का स्क्वायर सम कर लेना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc यही साइड, और एंगल जो ए स्क्वायर है ना उसका एंगल आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। इसी तरह बी स्क्वायर का होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ca और कॉस बीटा, फिर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab यही दोनों साइड, और कॉस सी का गैमा होता है वो आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। तीसरा क्वेश्चन देख लें, इसमें वो कहता है इन राइट एंगल ए बी सी, गैमा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करें। जब एक एंगल 90 का दिया हो, एक एंगल 90 का दिया हो, तो फिर हम राइट एंगल यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास राइट साइड पर देखें एक राइट एंगल बनी हुई है, इसमें आप जहाँ एंगल 90 है जो गैमा वो सी ले लें, बाकी जो दोनों पॉइंट्स हैं वो ए और बी ले लें। अब कैपिटल ए और बी सी हमने ले लिए। अब कैपिटल ए के सामने जो साइड होगी वो स्मॉल ए होगी, कैपिटल सी के सामने जो साइड होगी वो स्मॉल सी होगी, और कैपिटल बी जो पॉइंट हमने लिया उसके सामने साइड बी होगी। ये तीनों साइड्स होंगी। अब एंगल पर आ जाते हैं। एंगल्स में ये होता है कि जो हमने पॉइंट ए लिया है वहाँ एंगल अल्फ़ा बनेगा, जो पॉइंट बी लिया है वहाँ बीटा, जो सी लिया है वो गैमा। अब क्वेश्चन ज़रा देख लें। क्वेश्चन में क्या है जी, गैमा 90 हो गया, ए हमें दिया हुआ है, जो परपेंडिकुलर है वो ए हो गया, बेस जो वो बी और हाइपोटेन्यूज सी। ए 5 है, सी 13 है। वो कहता है एंगल अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करें। अब देखें ए और सी, हमारे पास तीन रेशियोज होती हैं, साइन कॉस टेंजेंट। जो साइन होता है वो ए और सी को रिलेट करता है, लिहाजा हम लिख सकते हैं कि साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ओवर सी। यहाँ हमने फाइंड करना है अल्फ़ा, तो ए और सी की वैल्यू पुट करें, 5/13 हो गया। अब जारी बात है अल्फ़ा फाइंड करना है, साइन हो तो जाके इन्वर्स हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 5/13 होगा। तो ये आप कैलकुलेटर से निकालें तो ये 22 डिग्री 37 मिनट बनता है, यानी कि अगर आप सही कैलकुलेटर से निकालेंगे ना वो आ जाएगा 22 इशारिया पॉइंट में कुछ आएगा, वो डिग्री होता है। जो पॉइंट वाली वैल्यू होगी उसको 60 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मिनट बन जाएंगे। तो इस तरह कर लेना है। ठीक हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट गैमा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू ए फाइंड एंगल बीटा। अब दो एंगल दिए हुए हैं, तीसरे एंगल निकालना है। अच्छा, एक ट्रायंगल की जो तीनों एंगल्स होते हैं अगर उनको जमा किया जाए 180 होता है, क्योंकि दो एंगल दिए हुए हैं, तीसरा एंगल इस फार्मूले से निकल आएगा। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। हमने क्या निकालना है, बीटा। बीटा इधर रखें, बाकी उधर ले जाएं, वो हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा, तो हमारा आंसर 55 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन राइट एंगल, फिर राइट एंगल है। राइट एंगल के लिए हम जो है ना ये फिगर वाले तरीके से हम वही तरीके से हम उसको हल कर सकते हैं, हमें लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ कोसाइंस लगाने की जरूरत नहीं है। इन राइट एंगल ए बी सी, अच्छा जी, बी हमारे पास 6 है, नीचे जो बेस है, अल्फ़ा दिया हुआ 35 हो गया, गैमा 90 होता है, फाइंड साइड ए। अब देखें इसमें हमने ए फाइंड करना है और हमें एक एंगल दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, इसका मतलब हमने ए और बी को यूज़ करना है। ए और बी जो होता है वो टेंजेंट थीटा होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर बी, ए ओवर बी, और वैल्यू पुट कर दें अल्फ़ा 35, तो जो ये हो जाएगा टेंजेंट 35 इज इक्वल टू ए ओवर 6, क्योंकि ए हमने फाइंड करना है, 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 टेंजेंट 35। अब इसमें कैलकुलेटर में 6 लिखें, फिर टेंजेंट 35 लिखें, आंसर आ जाएगा 4.2। क्वेश्चन नंबर 6,
गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू 30, गैमा इज इक्वल टू 135, सी दिया हुआ है 10 और ए फाइंड करना है। अब देखें अल्फा फाइंड करना है, अल्फा दिया हुआ है, ए फाइंड करना है, गैमा दिया हुआ है और सी भी दिया हुआ है। जब दो साइड्स और दो एंगल इस तरह दिए हो ना तो ये लॉ ऑफ साइन लगता है। बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन ए और पूरा वो लिख दिया। हमने कौन से दो यूज़ करने हैं, ए और सी वाले। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है, साइन 30 साइन 135 और सी की जगह 10। और यहाँ से हम चूँकि ए फाइंड करना है, साइन 30 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 10 साइन 30 डिवाइडेड बाई साइन 135। चलें जी, ये अब सारा कैलकुलेटर का काम है। आप कैलकुलेटर में 10 लिखें, मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिवाइडेड बाय साइन 135, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 7.07। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन ट्रायंगल ए बी सी, ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, गैमा दिया हुआ है, अल्फा फाइंड करना है। अब देखें इसमें सी और गैमा दोनों एक साइड और एंगल दिया हुआ है, और ए और अल्फा यानी कि जब चार चीज़ें ऐसी हो ना, एक साइड और उसी का एंगल, दूसरी साइड और उसी का एंगल पूछा जाए, दो दो का कंपैरिजन बन जाए, तो फिर लॉ ऑफ साइन ही लगता है। पहले पूरा लॉ ऑफ साइन लिखते हैं, फिर हमने कौन सा यूज़ करना है, ए और सी वाला। तो आप लिख लें ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब ये जो लिखा ना दोनों तरफ अगर उलट देते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा साइन अल्फा ओवर ए इज इक्वल टू साइन गैमा ओवर सी। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड अल्फा, तो साइन अल्फा इधर रखें, ए जाकर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू पुट करें, 820 साइन 70 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 32। कैलकुलेटर निकालें, हो जाएगा 0.5873। अब चूँकि अल्फा फाइंड करना है, साइन हो जाके इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स निकालेंगे कैलकुलेटर से तो हो सकता है आंसर आए 35 पॉइंट इशारिये में आए। अब जो इशारिये में आया है ना उसे आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है, फिर वो बन जाएगा 57 पॉइंट समथिंग, वो 57 मिनट हो गया। फिर भी जो इशारे में बच गया उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करें, वो सेकंड हो जाता है। ठीक है, वहाँ राउंड ऑफ कर लेना है तो तीनों आंसर हमारे पास डिग्री मिनट सेकंड में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, गैमा दिया हुआ है और सी फाइंड करके। अब देखिए इसमें ए बी और सी दो साइड दी हुई हैं और तीसरी साइड कहा गया फाइंड करें, और एंगल सिर्फ एक दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ लॉ ऑफ साइन नहीं लग सकता, यहाँ लगेगा साइन ऑफ लॉ ऑफ कोसाइंस। और इसमें कौन सा लगेगा, क्योंकि ए और बी दो साइड दी हुई हैं तो वो राइट साइड पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि एंगल भी गैमा दिया हुआ है सी स्क्वायर वाला। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज गैमा आ जाएगा। इसमें हमने सी फाइंड करना है, ध्यान में रखें। वैल्यूज पुट की, बाकी कैलकुलेशन है, 9 का स्क्वायर आ गया, 5 का आगे वो मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया सी स्क्वायर इज इक्वल टू 29.67। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5.45 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 जी, क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, ये तीन साइड हैं, वो कहता है फाइंड इट्स ग्रेटेस्ट एंगल। तो हम सपोज कर लेते हैं ए हमारे पास 16 है, बी 20 है, सी 33 है। जो साइड सबसे बड़ी होती है उसका एंगल भी बड़ा होगा, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। साइड इज ग्रेटेस्ट, सो वी विल फाइंड एंगल गैमा हमने फाइंड करना है। तो चूँकि तीनों साइड दी हुई हैं तो वही लॉ ऑफ कोसाइन लगेगा सी स्क्वायर, और कौन सा इधर रखना है, क्योंकि एंगल गैमा फाइंड करना है तो गैमा की जो साइड है सी स्क्वायर वो इधर रखनी है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। अब पहले अगर गैमा अलग करना चाहते हैं तो -2ab इधर ले, सी स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा, फिर 2ab इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज पुट करनी, कैलकुलेटर का काम है। 16 स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर, ये आंसर लिख लें, डिवाइडेड बाय आप 2ab से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ऊपर वाला अलग आंसर निकालें, नीचे वाला फिर डिवाइड करें, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। फिर गैमा निकालेंगे लिए कॉस इनवर्स निकालेंगे तो वो 132 पॉइंट समथिंग आएगा, उसे इशारी वाले को 60 से मल्टीप्लाई करें ना, वो मिनट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है कि आप किसी चीज़ को यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो आपकी देखने वाली लाइन है, लाइन ऑफ साइट, उसके दरमियान जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इसी तरह नीचे अगर देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो आपकी आई से जो लाइन ड्रा करें उस लाइन के दरमियान जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इफ़ द लाइन ऑफ साइट इज अपवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ऊपर हो, the angle is called angle of elevation. If the line of sight is downward from the horizontal, the angle is called depression, angle of depression। ठीक हो गया जी। 11,
इसी एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन पर ये दोनों क्वेश्चन है। ए स्ट्रिंग ऑफ ए फ्लाइंग काइट इज़ 200 मीटर लॉन्ग, यानी कि एक काइट फ्लाई कर रहा है, उसकी जो डोरी है, स्ट्रिंग है, वो 200 मीटर लॉन्ग है। अब सारी बात है, ये एक तिरछी लाइन बनती है, हॉरिजॉन्टल ना, ये हॉरिजॉन्टल बनती है ना ही वर्टिकल बनती है, ठीक है। तो इसलिए ये हाइपोटेन्यूज हमने लिया। आप डायग्राम साथ देख ले, 200 मीटर में वो हाइपोटेन्यूज हो गया और काइट उड़ रहा है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन 60, सारी बात है हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल कितना होगा 60, ये 60 भी ड्रा हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड, सारी बात है ये हमने ज़मीन से उसकी हाइट फाइंड करनी है, h, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, हमारी डायग्राम बन गई है। अब हमने चूँकि इसमें हाइट h और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, यानी कि h/200 वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो साइन फार्मूला यूज़ होगा। तो हम लिखेंगे जी साइन 60 इज इक्वल टू h/200, यहाँ से वैल्यू पुट करें, बल्कि हाँ वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट तो है ना, साइन 60 पहले लिखा हुआ है, 200 साइन 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, h आ जाएगा, कैलकुलेटर से निकालेंगे, आ जाएगा आंसर। 12 क्वेश्चन जी। ए मीनारेट स्टैंड्स, ये एक मीनार है वो इस तरह स्टैंड है ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ये आपको डायग्राम में से क्लियर नज़र आ रहा है। ए मैन ऑन द ग्राउंड 100 मीटर फ्रॉम द मीनारेट, 100 मीटर उससे दूर है, तो जारी बात है मैन यहाँ खड़ा है, तो वो 100 मीटर उसका फासला है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मीनार टू बी 60, एंगल दिया हुआ है जी, ठीक है, एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो 60 है, मैन जो देख रहा है उस मीनारे को। फाइंड इट्स हाइट, हमने मीनार जो है उसकी हाइट फाइंड करनी है। अब इसका मतलब हाइट और बेस दिया हुआ है, जिनके परपेंडिकुलर बेस, तो यहाँ टेंजेंट वाला फार्मूला लगेगा। वी नो दैट टेंजेंट 60 इज इक्वल टू h/100, यहाँ से हमने h फाइंड करना है, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया जी। तो देख लें, जब हमारे पास हाइट यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो साइन लगता है, और जब हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज तो फिर cos थीटा लगता है, और जब हमारे पास हाइट और बेस हो, ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूज ना हो, फिर टेंजेंट फार्मूला लगता है। 13 क्वेश्चन जी। द शेडो ऑफ ए कुतुब मीनार इज 81 मीटर लॉन्ग, द शेडो है, अब शेडो का मतलब हाइट नहीं है, यानी कि जो साया बनता है, जारी बात है वो हॉरिजॉन्टल बनेगा, तो आप डायग्राम से देख सकते हैं 81 मीटर आप वहाँ बना हुआ है। व्हेन द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 41:31 मिनट, ये दिया हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द कुतुब मीनार, h फाइंड करना है। अब इसमें h और बेस दिया हुआ है, तो यहाँ भी टेंजेंट लगेगा, हम लिखेंगे टेंजेंट 41 डिग्री 31 मिनट इज इक्वल टू h और 81, यहाँ से h आ जाएगा 81, टेंजेंट 41:31। अच्छा, अब कैलकुलेटर में तो ये नहीं लिखने होगा ना मिनट और सेकंड, डिग्री और मिनट, वहाँ तो सिर्फ डिग्री लिखने का। तो इसका तरीका ये है कि आप 31 को ना 60 से डिवाइड कर लें, इशारी में आ जाएगा ना, वो 41 में ऐड कर लेना है, तो एंगल बन जाएगा सपोज 41.5, तो आपने 81 इंटू 41.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू फाइंड ए। अब इसमें देखें हमारे पास बी सी दो साइड दी हुई हैं और एंगल अल्फा दिया हुआ है और ए साइड, तो इसमें लाफ कोसाइन लगेगा, लाफ साइन नहीं लगेगा। लाफ साइन तब लगता है जब दो एंगल और दो साइड्स हों कोरस्पॉन्डिंग, इसमें तीन साइड्स इन्वॉल्व हो गई हैं, लिहाजा लाफ कोसाइन लगेगा। और हमने ए साइड इधर रखनी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 BC cos अल्फ़ा, और हमने ए फाइंड करना है। बस वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है जी, ऐड करें, वो उधर मल्टीप्लाई करके माइनस करें, हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लें। 15 क्वेश्चन, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी गैमा, ये भी जो क्वेश्चन वही किया है, सी स्क्वायर आ जाएगा तो उसको हमने फाइंड कर लें, ठीक है जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB cos गैमा, सारी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके सी स्क्वायर आएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेना। 16 क्वेश्चन, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए सी अल्फा और गैमा। अब यहाँ देखें दो साइड्स और दो एंगल हैं, क्योंकि ए साइड है और अल्फा दिया हुआ है, सी साइड और गैमा फाइंड करें, तो यहाँ लाफ साइन लगेगा, किसके दरमियान लगेगा, ए और सी के दरमियान, इसलिए हेयर वो टेक ए और साइन अल्फा इज इक्वल टू सी और साइन गैमा। फाइंड करना है गैमा, तो ये यहाँ नीचे स्टेप में ये किया है कि साइन गैमा इधर ले है ना, ए साइन गैमा हो गया और सी साइन अल्फा हो गया, फिर वैल्यू पुट की है, 5 साइन गैमा इज इक्वल टू 6 साइन 45। तो हमने चूँकि साइन गैमा निकालना है, इसलिए 5 डिवाइड हो जाएगा, साइन गैमा की वैल्यू आ जाएगी, फिर गैमा निकालने के लिए साइन इनवर्स कर लेंगे, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर देखिए आंसर हमारे पास डिग्री में आएगा, यानी कि हो सकता है 58.3 आए,
तो 0.3 को आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है तो वो मिनट में आ जाएगा। 17 क्वेश्चन, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू फाइंड ए। अब इसमें बी साइड है, सी साइड है और इसमें लॉ ऑफ कोसाइन लगेगा क्योंकि तीनों साइड है। और कौन सी साइड हमने लेफ्ट साइड पर लेनी है, ए वाली। ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2 बी, ये और यहाँ से ए फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सारी कैलकुलेशन ए स्केयर आएगा तो ए स्केयर का दोनों तो स्केयर रूल लेंगे तो ये हमारे पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 वो कह रहे हैं 15 की तरह है। ठीक है, सेम चीज़ें जो 15 क्वेश्चन की है, लॉ ऑफ कोसाइन यही है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 19 और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। इसमें वो कहता है जी इन ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी बीटा और अल्फा, तो देख रहे हैं दो एंगल और दो साइड्स हैं कोरिस्पॉन्डिंग हैं, इसलिए लॉ ऑफ साइन लगेगा। और कौन सा लगेगा, ए और बी के दरमियान। तो ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी और साइन बीटा, क्योंकि अल्फा फाइंड करना है एंगल इसलिए उलट लिया है, साइन अल्फा ओवर ए ले लिया, साइन बीटा ओवर बी कर लिया। यहाँ से साइन अल्फा जो होगा ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू साइन 85 डिवाइड बाई 7, ये कैलकुलेटर से कर लेंगे तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा साइन इनवर्स, वो कर लें तो हमारे पास आंसर आएगा 25 पॉइंट समथिंग, यानी कि इशारे में कुछ आएगा। अगर उसको मिनट अगर नहीं करते तब भी ठीक है, आप लिख लें 25.23 डिग्री इनफ है। अगर उसको मिनट में करना है तो इशारे वाले को 60 से मल्टीप्लाई करें, वो मिनट बन जाएंगे। ओके जी, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।